जॉनसन्स एंड जॉनसन्स कंपनी के ही ब्रांच मैनेजर और रीजनल सेल्स मैनेजर ने अपने ही कर्मचारी समरजीत को जान से मारने की कई बार धमकी दी। कई बार धमकी देने के साथ ही गुर्गों से हमला भी करवाया। इतना ही नहीं, ब्रांच मैनेजर विवेक पंचौरी और रीजनल सेल्स मैनेजर दीपक राघवेंद्र पीड़ित समरजीत को गुड़गांव में हुई संस्थान की मीटिंग के दौरान मारने का भी प्रयास किया। पीड़ित समरजीत जॉनसन्स एंड जॉनसन्स कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर तैनात हैं, जिनसे कई बार कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी करने का लगातार दबाव बनाया जाता रहा है। पीड़ित लगातार इंसाफ के लिए लखनऊ कमिश्नर से इंसाफ की गुहार करने के लिए अक्टूबर माह से गुहार कर रहा है। क्या है कि मैं जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में की अकाउंट मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ और मुझे 4 साल हो गया है इस कंपनी में काम करते करते। मुझे कंपनी ने पहले कानपुर में अपॉइंट किया था, उसके बाद लॉकडाउन में उन्होंने मेरे बेहतरीन कार्य को देखते हुए उन्होंने लखनऊ में मुझे ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे मैं अपने काम को बहुत ही निष्ठापूर्वक ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। पर बीच में क्या हुआ कि क्योंकि मेरे पर्सनल जो ताल्लुकात हैं उन पे हमारे मैनेजमेंट ने, जॉनसन एंड जॉनसन के मैनेजमेंट ने प्रेशर बना के मुझे गलत काम में इन्वॉल्व करने के लिए बोला। एक होती है फॉरेन करप्ट पॉलिसी एक्ट, तो उन्होंने मुझसे उस फॉरेन करप्ट पॉलिसी एक्ट का उल्लंघन करने के लिए मेरे से बोला, जो कि मैंने उनको साफ मना किया। बट मैनेजमेंट ने मेरे ऊपर फिर प्रेशर बनाना चालू कर दिया कि आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जॉब से निकाल देंगे। उसके बाद ये घटना है 28 जुलाई 2022 गुड़गांव की। पहले उन्होंने लखनऊ में मेरे साथ बहुत ज़्यादा परेशान किया, मेरी रेकी करवाई। रेकी करी है अजय वाजपेयी, जो कि मेरी कंपनी में RIS के पद पे कार्यरत है, और एक भाजपा के छोटे नेता हैं जिनका नाम है अंकित पांडे। इन दोनों ने मिलकर मेरी रेकी करी और मेरी सारी पर्सनल चीज़ें जो हैं वो मैनेजमेंट को बताई। मैनेजमेंट ने मेरे ऊपर प्रेशर बनाना चालू किया और 28 जुलाई को रात में 8:45 बजे के आसपास की घटना है, जब मैंने RSM दीपक राघवेंद्र ने मुझे कई सारे फ़ोन करके अपने रूम पे बुलाया। और जब मैं रूम पे गया तो वो शराब पी रहे थे और एक हाथ में उनका लैपटॉप था, और उन्होंने कहा कि ये तुमने डॉक्यूमेंट सही से नहीं भेजा है। मैंने कहा मैंने बिल्कुल अपनी जानकारी के हिसाब से बिल्कुल सही भेजा है, उसके अलावा मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप मेरे को सही से बता दें, जिसके लिए आपने मौका नहीं दिया। इस पर उन्होंने मुझे गालियाँ दी, बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ दी, जो कि मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ आप सभी सम्मानित चैनल हैं। मैं आपको जो भी है वो सारा लिखा हुआ डेटाबेस आपको दे दूँगा। उन्होंने मुझे बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ दी। मेरे घर में मेरी बीवी बच्चों को भूखे मरने के लिए बोला कि भूखे मरेंगे, और मेरे को बोला कि तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, तुम रोड पे आ जाओगे। अब बात ये क्यों हुई है, क्योंकि ब्रजेश पाठक जी, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, वो उनसे हमारे काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, और उसी का मैनेजमेंट ने कहा कि क्योंकि आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं तो आपको फॉरेन करप्ट पॉलिसी एक्ट का उल्लंघन करके मुझे ऑर्डर दिलवाने हैं मशीनों के, जो कि मैंने मना किया। मैंने कहा ये चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ, वो मेरे पर्सनल रिलेशन है, बट पर्सनल रिलेशन में मैं प्रोफेशनल चीज़ों को नहीं घुसेड़ सकता हूँ। डिप्टी CM का काम अपना है और मेरा काम अपना है। अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो उसका एक प्रोसेस होता है। किस चीज़ का ऑर्डर था? मतलब किस चीज़ का ऑर्डर? जॉनसन एंड जॉनसन की मशीनों का ऑर्डर। किस चीज़ की मशीनें किस काम में आती हैं? ये आँखों के ऑपरेशन में काम आती हैं, जिनको फेको मशीन्स बोलते हैं, लेसिक मशीन्स बोलते हैं, जो कि चश्मा हटाने की एक विधि होती है। अभी का ये ऑर्डर होता है मतलब एक मशीन की कीमत आपको मैं बताऊं, अगर फेको मशीन की बात करूं तो वो 50 लाख रुपए, 25 से 50 लाख रुपए की होती है, और अगर मैं लेसिक मशीन की बात करूं तो वो 8 से 10 करोड़ रुपए की होती है। आप एक वो बड़ा फ्रॉड करने के लिए कह रहे हैं। जी बिल्कुल, वो ये इस तरह का एक अनैतिक कार्य करने के लिए मुझे से बोल रहे हैं। आपकी क्या मांग है? मेरी डिमांड यही है कि मेरा मुकदमा लिखा जाए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो प्रॉपर, और जो भी दोषी पाए जाएं उनके ऊपर कार्रवाई करें। अगर मेरे ऊपर कोई दोष निकलता है तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार बैठा हूँ।